अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफा जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो बहुत ही प्यारा सा अमल है। एक कुरान करीम का लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके हवाले से है। इसके अलावा बहुत सी हदीस मुबारका में ये वारिद हुआ है कि सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो इसी बिना पर इसी तवस्सुत से जो है वो आपका आज का जो वजीफा है वो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह को जो है वो कहा कि आपको चाहिए कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कुरान करीम का जब आगाज होता है सूरतुल फातिहा से तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से ही होता है। तो अगर कोई इस वजीफा को करता है और किस तरह से इसको करना है आपने और क्या आपको इसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप करेंगे तो आपको फायदा हासिल होगा। आज का जो वजीफा है औलाद के हवाले से खास है। इंशाअल्लाह किस तरह से आप इसको करते हैं और क्या आपका इसको फायदा हासिल होता है आपको इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का जो वजीफा है वो अल्हम्दुलिल्लाह के साथ खास है। हदीस मुबारका में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। कुरान करीम का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे वाक़यात या ऐसे इस्लामिक मालूमात आपसे शेयर की जाती हैं जो आपको मायूसी से निकाल कर आपको उम्मीद की तरफ ले आती हैं। और सबसे बड़ा जो डॉक्टर्स भी आपको जिस चीज का मशवरा देते हैं वो यही है कि अपने जिस्म के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें, कि आपके जिस्म के अंदर जब पॉजिटिव रेस पैदा होते हैं तो फिर आपका जिस्म जो है वो नॉर्मल हालत में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी के जिस्म में नेगेटिव रेस पैदा हो रही हैं और मायूसी है, दिमाग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और आप मुख्तलिफ आपके जहन में ख्यालात आते रहते हैं, तब भी आप जो है वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। तो हमेशा वीडियो को गौर और तवज्जो से सुना करें, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें जो मोटिवेशनल होती हैं आपके लिए, कि आपको अच्छे आपके दिमाग को पुरसकून करने में जो है वो आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं। तो ऐसे बाज औकात ऐसे जो है वो बातें की जाती हैं, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपके अंदर एक उम्मीद पैदा हो, अल्लाह के हुजूर जो है वो आपका यकीन पैदा हो जाए। बाज औकात ऐसे होता है कि हम कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बाज औकात ऐसे होता है कि आप अपने लिए जिस चीज को अच्छा समझ रहे होते हैं वो दरअसल दर हकीकत आपके लिए बेहतर नहीं होती है। और बाज औकात जब हम अपने लिए किसी चीज को बुरा जान रहे होते हैं तो वही हमारे लिए अच्छी होती है। और अल्लाह करीम फरमाते हैं कि बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम जिसका इल्म नहीं रखते या जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला को उन चीजों का भी इल्म है, ना ही कोई चाह सकता है अल्लाह ताला से ज्यादा। कोई भी आपको इतना प्यार नहीं करता जितना अल्लाह की जात आपसे प्यार करती है। कोई जो है वो आपको नहीं मिला, इसमें यकीनन जो भी अल्लाह ताला ने नहीं आपको अता फरमाया या नहीं दिया उसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी है जिसको आपकी जो महदूद अकल है वो समझ नहीं पाती है। लिहाजा दुआएं जरूर करें, अल्लाह ताला से खैर मांगते रहें। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान होते हैं। कभी कभी इंसान बेबस हो जाता है, इलाज करवा करवा कर भी थक जाता है, बेचारा हो जाता है, चाह कर भी से खामोश रहना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, सब्र करना पड़ता है। सब्र में फिर वो इंसान किसी मोजज़े के इंतजार में होता है, नम आंखों से अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो है वो पुरुमीद हो। फिर वो कुरान करीम को पढ़ता है, खोलता है, उसके वज़ाइफ को करता है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, जल्दी आपका रब आपको इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे। और यही वो यकीन है जब इंसान के अंदर आता है तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। तो बाज़ औक़ात हमारी दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला फौरन से कबूल फरमा लेते हैं। हम जो भी दुआ मांगते हैं फौरन हमें अता फरमा देते हैं। हाल ही में मैसेंजर पर हमें एक बहन का जो है वो मैसेज मौसूल हुआ जिसकी शादी को 18 साल करीबन हो गए थे। तो उन्होंने हमसे मैसेज के जरिए राब्ता किया। उनको किसी वजीफा की समझ नहीं आ रही थी, हमने उनको समझाया और इसी तरह से उनको वजीफा बतलाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने 18 साल बाद उनको खुशखबरी से नवाजा है, माशाअल्लाह। इसी तरह से जब भी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आप एक महीना ही अमल करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपके ईमान को देखना चाहते हैं कि आपका ईमान कितना पुख्ता है अल्लाह की जात पर। क्या आप अल्लाह को पुकार कर थक तो नहीं जाते हैं, या आप अल्लाह ताला की जात पर यकीन कामिल है आपका, या आपका यकीन जो है वो अल्लाह करीम पर ऐसा है कि जरा सी किसी ने कोई बात की और आपका यकीन जो है वो डगमगा गया। अल्लाह ताला फौरन से कभी दुआ कबूल फरमाते हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फौरन उनकी
माँ से मिला दिया। इधर माँ ने टोकरी में जो है वो दरिया नील में बहाया और फौरन से फिरौन को जो है वो एक दाइया की जरूरत पड़ेगी जो मूसा को जो है वो दूध पिलाए। तो फौरन से इनकी माँ को तलब फरमा लिया और उनकी दुआ उनके बेटे के हक में कबूल हो गई। और कभी इंसान को सालों लग जाते हैं, दुआ मांगता है अल्लाह के यहाँ, गिड़गिड़ाता है, रोता है, दुआ की कबूलियत के लिए सवाल करता है। जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को 40 साल तक अपने बाप से अल्लाह ताला ने दूर रखा। कभी ऐसा होता है कि दुआ कबूल नहीं होती है, बिल्कुल ही कबूल नहीं होती, ना देर से ना जो है वो फौरन से। जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए की कि या अल्लाह इसको मेरे अहल में शामिल फरमा, लेकिन अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाई। इसी तरह से दुआएं बाज़ औक़ात जो वो कबूलियत का दर्जा नहीं पाती इस दुनिया के लिए। आप मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपके वज़ाइफ के जरिया से अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमा रहे होते हैं और इसका अजर आप आखिरत में देखेंगे जब अल्लाह पाक आपको अता फरमाएंगे। अब आपको अल्लाह ताला से ज्यादा जो है वो कोई नहीं जान सकता कि आपके लिए क्या बेहतर है। आज का वजीफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बेहतरीन दुआ है उसके साथ खास है। आपने पानी के गिलास पर इस अमल को करना है, आपने तकरीबन आप इसकी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह को आपने पढ़ना है अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। आप जब इसको पढ़ते हैं तो चंद ही दिनों में जो है वो आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, चंद ही हफ्तों में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। जब आप इस दुआ को अपने अंदर लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ते हैं, पढ़कर आप पानी पर दम करते हैं और आप उसको पी लेते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह में जो है वो अल्लाह ताला का एक शुक्रगुजारी भी है कि अल्लाह पाक तमाम तारीफें आप ही के लिए हैं। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका दरवाजा जो है, आपका दर खुला होता है जिसके ऊपर सब उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं। जब वो अल्लाह जो है किसी को अता करने पर आए तो बेशक जितनी मर्जी ना उम्मीदियां फैल चुकी हों, जितनी मर्जी डॉक्टर्स ने जवाब दे दी हो, लेकिन जब अल्लाह की रहमत आपकी तरफ मुतवज्जो होती है फिर अल्लाह पाक आपको अता फरमाते हैं। आपको ऐसे अता फरमाते हैं कि आपका वहम गुमान भी नहीं होता है। अल्लाह ताला इस तरह से आपके लिए खुले आसमान के नीचे आपके लिए दस्ते रहमत फैलाकर अल्लाह पाक जो है वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं कि कब मेरा बंदा मुझे पुकारे और मैं उसको अता फरमा दूं। क्योंकि अल्लाह करीम जो है वो हर इंसान के साथ जो है वो उसके गुमान के मुताबिक फैसले फरमाते हैं। जब आप अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार बेशक मैं आप ही से मदद मांगता हूँ, आप ही की तरफ रजू करता हूँ, मेरी जिंदगी में जितने मर्जी उतार चढ़ाव आए, लोगों ने मुझे ताने दिए, मेरा जीना हराम कर दिया, मेरी जिंदगी को अजीरन बना दिया, लेकिन मेरे पाक परवरदिगार कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपके यकीन का जो है वो दामन छोड़ा हो। हमेशा मैं उम्मीद के साथ आपके दर पर आया हूँ और आप ही से सवाल करता हूँ। मेरे पाक परवरदिगार मैं शुक्र अदा करता हूँ उन तमाम नेमतों का जो आपने मुझे अता की। ऐ मेरे पाक परवरदिगार औलाद की भी बड़ी नेमत मेरे लिए अहमियत रखती है। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को उजागर फरमा, मुझे औलाद की नेमत से नवाज। इंशाअल्लाह ताला आप हफ्ता भर अगर इस अमल को यकीन के साथ कर ले और तमाम तर उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करके अगर आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। उम्मीद करती हूँ आप इस पर जरूर अमल कर लेंगे। जो आपसे बातें जिक्र की गई हैं उन पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपके हामी और नासिर होंगे और अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजेंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।